अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज हमारे साथ हैं कासिम रज़ा कादरी, और आज इनके कुछ सवालात होंगे जिनके मुझे जवाब देना है। और तो कासिम भाई, आपके क्या सवाल हैं, किससे मुताल्लिक़ हैं? रोज़े से मुताल्लिक़ हैं? मेरे सवाल रमज़ान से मुताल्लिक़ हैं। रोज़ा किन किन चीज़ों से टूट जाता है? अच्छा। जवाब, खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है, जबकि रोज़ेदार होना याद हो। और बीड़ी सिगरेट वगैरह पीने और पान या सिर्फ तंबाकू को खाने से भी बशर्त यही है कि याद हो। हाँ, अगर याद नहीं है, धोखे से खा लिया तो नहीं टूटेगा। कुल्ली करने में बिला कस्द पानी हलक से उतर गया, या नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग तक चढ़ गया, या कान में तेल टपकाया, या नाक में दवा चढ़ाई, अगर रोजेदार होना याद है, ये पता है कि मेरा रोजा है, तो रोजा टूट गया। वरना नहीं, अगर पता ध्यान नहीं है, याद नहीं है, तो नहीं टूटेगा। कसदन मुंह भर कह की यानी उल्टी। हाँ, और रोजेदार होना याद है तो रोजा जाता रहा, यानी हाँ चला जाएगा। और मुंह भर ना हो तो नहीं। हाँ, और अगर बिला इख्तियार यानी उस पर इख्तियार नहीं था, अपने आप से आ रही थी, बिला इख्तियार कह हो और मुंह भर ना हो तो रोजा ना गया। और अगर मुंह भर हो तो लौटाने की सूरत में जाता रहा, और नहीं, अगर लौटा ली उन्हें, बैग वापस चली गई तो चला जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ये जो बिला इख्तियार है, यानी जिसको उसका इख्तियार ना हो। हाँ, और किन किन चीजों से रोजा नहीं टूटता? किन चीजों से रोजा नहीं टूटता? भूल कर खाने पीने से रोजा नहीं टूटता। हाँ, तेल या सुरमा लगाने और मक्खी या धुआं या आटे वगैरह का गुबार यानी धूल जो होती है, वो हलक में जाने से रोजा नहीं टूटता। हाँ, कुल्ली की और पानी बिल्कुल उगल दिया, सिर्फ उसकी कुछ तरी मुंह में बाकी रह गई, थूक के साथ उसे निगल गया, या कान में पानी चला गया, या खकार मुंह में आया और खा गया, अगरचे वो कितना ही हो, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा हो, रोजा नहीं आएगा, रोजा नहीं टूटेगा। एहतलाम हुआ या गीबत की तो रोजा ना गया, अगरचे गीबत सख्त कबीरा गुनाह है। और जनाबत की हालत में सुबह की, यानी मतलब उसे गुस्ल की हाजत है, और उसने रात भर ऐसे ही रहा, और सुबह को उसने मतलब रोजा ऐसे ही रख लिया, गुस्ल नहीं किया सहरी में। हाँ, हालत में सुबह की, जनाबत की हालत में, अगरचे सारे दिन जुनुब रहा, यानी पूरे दिन उसने गुस्ल नहीं किया, पूरे दिन जुनुब की हालत में रहा, रोजा ना गया। मतलब इससे रोजा नहीं टूटेगा। और रोजा हो जाएगा। जैसे कोई सोचता है कि नापाकी की हालत में मेरा रोजा नहीं होगा, वो तो रोजा हो जाएगा। हाँ, अगर रोजे की हालत में अगर गुस्ल की आदत पड़ती है, करता है जानबूझ के, तब तो टूट जाएगा, वरना रोजा नहीं गया। मगर इतनी देर तक कसदन गुस्ल ना करना, नमाज कज़ा हो जाए, हाँ, ये गुनाह और हराम। मतलब रोजा तो हो जाएगा, लेकिन नमाज छोड़ने का, क्योंकि जब गुस्ल नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी, तो उसका गुनाहगार रहेगा और हराम का मुर्तकब होगा। किन किन सूरतों में रोजे की सिर्फ कज़ा लाजिम है? मतलब सिर्फ कज़ा करना है, कफारा नहीं देना। ये गुमान था, यानी ये शक था कि सुबह नहीं हुई है, और हाँ, कि मतलब सुबह नहीं हुई है अभी, मतलब उसे ये था कि अभी सहरी का टाइम है, नहीं हुई है, खाया पिया और मालूम हुआ कि सुबह हो चुकी थी। अब पता चलता कि उसको कि अरे सहरी का टाइम खत्म हो चुका था, भूल कर खाया पिया, या एहतलाम हुआ, या बिला कस्द उल्टी हुई, कै हुई, और इन सब सूरतों में ये गुमान किया कि रोजा जाता रहा, मतलब उसे ये महसूस हुआ कि यार अब तो हमारा रोजा हुआ ही नहीं। हाँ, जाता रहा, फिर कसदन खा पी लिया, यार अब तो हमारा रोजा हुआ ही नहीं, और उसने खा भी लिया। हाँ, तो या कान में तेल टपकाया, या नाक में दवा चढ़ाई,
हलक में मतलब बरसात की बूंद चली गई, मेह की बूंद चली गई, या ओला चला गया और अदाए रमजान के अलावा और कोई भी रोजा हो तो वो फासिद कर दिया, यानी रमजान के अलावा और कोई रोजा आए तो वो तोड़ दिया, अगरचे वो रमजान ही की कज़ा हो, ये गुमान करके कि रात है और सहरी खा ली, या रात होने में शक था और सहरी खा ली हालांकि सुबह हो चुकी थी, या ये गुमान किया कि आफताब डूब गया, मतलब मगरिब का टाइम हो गया, इफ्तियार कर लिया हालांकि डूबा ना था, बादल की वजह से या किसी वजह से ऐसा महसूस होता है कि मतलब जो है सूरज डूब गया लेकिन वो डूबा नहीं था। इन तमाम सूरतों में सिर्फ कज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं, कफ़ारा नहीं देना। और किन किन सूरतों में रोजे की कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम है? कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम है, मतलब कज़ा भी करना, मतलब दोबारा भी रखना है और उसका कफ़ारा भी देना है। अच्छा, मुकीम ने रमजान में रोजे रमजान के अदा की नियत से रोजा रखा फिर तोड़ दिया, यानी बगैर उज़्र शरई कसदन कोई दवा या ग़िज़ा खाई या पानी पिया तो रोजे की क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम है। यानी जानबूझकर उसने अगर ऐसा किया तो क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम है। तेल या सुरमा लगाया या ग़ीबत की, फिर ये गुमान कर लिया कि रोजा जाता रहा, फिर हमारा रोजा लगा टूट गया, जाता रहा, ये शक, मतलब शक कर लिया, तो अब उसने खा पी लिया, तो इन सूरतों में भी कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम हैं। हालांकि सुरमा लगाने से रोजा थोड़ी टूटा, फिर सोचा रहे अब तो टूट ही गया सुरमा लगाने से, उसने फिर तोड़ लिया, फिर खा पी लिया, तो इसमें कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम है। और कफ़ारा लाजिम होने के लिए कुछ शर्तें हैं, कफ़ारा लाजिम होने के लिए कुछ शर्तें। कफ़ारा लाजिम होने की शर्त है कि रात ही से रोजे रमजान की नियत की हो, मतलब नियत जो है वो रात में ही की हो। हाँ, और अगर उसने मतलब दिन में नियत की तो उसमें कफ़ारा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है जैसे रमज़ान के महीने में रात में ऐसा महसूस होता है कि हमारी तबीयत ख़राब है, सुबह पता नहीं रोज़ा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उसमें क्या करते हैं, रात में नियत नहीं करते हैं और सहरी खा लेते हैं लेकिन नियत नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन ज़वाल से पहले पहले दिन में नियत कर लेते हैं, देखते हैं कि हाँ कुछ माहौल सही है, हमारी तबीयत अब सही रहेगी तो कर लेते हैं, लेकिन हालत फिर बिगड़ी तो अब अगर वो रोज़ा तोड़ भी लेता है तो उसका कफ़ारा नहीं है। हाँ, ये शर्त है कि उसकी नियत रात में ही की हो। हाँ, तो ये शर्त है। और रोजे में और दिन में नियत की हो तो रोजा तोड़ दिया तो कफ़ारा लाजिम नहीं। रोजा तोड़ने का कफ़ारा क्या है? अच्छा, रोजा तोड़ने का कफ़ारा क्या है? रोजा तोड़ने का कफ़ारा है कि पै दर पै, यानी तले ऊपर। हाँ, मतलब लगातार छूटना नहीं, बीच में लगा, पै दर पै 60 रोजे रखे। हाँ, और ये ना कर सके तो 60 मसाकीन, यानी जो गरीब लोग हैं, हाँ, जो जिनके पास खाने पीने का सामान नहीं है, 60 मसाकीन को भर पेट दोनों वक्त खाना खिलाए, और रोजे की सूरत में अगर दरमियान में यानी बीच में एक रोजा भी छूट गया तो फिर से 60 रोजे रखना पड़ेगा। ये कफ़ारा। किन किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है? अच्छा, किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है? झूठ, गीबत, चुगली, गाली देने, बेहुदा बात करने और किसी को तकलीफ देने से रोज़ा मकरूह हो जाता है। और कोई बात नहीं भाईजान, और कोई बात। अच्छा, सवाल आप अभी आया था, आपका एक सवाल था, क्या रोज़ा और रोज़ेदार को कुल्ली करने के लिए मुंह भर पानी लेना मकरूह है? हाँ, रोजेदार को कुल्ली के लिए मुंह भर पानी लेना मकरूह, भर मुंह नहीं लेना चाहिए, थोड़ा बहुत इतना पानी ले जिससे कि बस तरी ना रहे ज्यादा, हाँ, पेट में ना जाने का खतरा ना रहे। और एक सवाल अभी और पूछा था एक भाई ने
क्या रोजे की हालत में खुशबू सूंघना, तेल की मालिश करना और सुरमा लगाना मकरूह है? नहीं, रोजे की हालत में खुशबू सूंघना, तेल की मालिश करना, सुरमा लगाना मकरूह नहीं है। मगर हाँ, जीनत के लिए यानी सजावट के लिए, हाँ जीनत के लिए सुरमा लगाना हमेशा मकरूह है, और रोजे की हालत में बदरजे ऊला मकरूह है। और एक सवाल था कि क्या रोजे में मिसवाक करना मकरूह, मतलब दांत मांज सकते हैं या नहीं मांज सकते हैं? तो नहीं, रोजे में मिसवाक करना मकरूह नहीं है, बल्कि जैसा और दिनों में हम मिसवाक करते हैं, दांत मांजते हैं, जिसको मिसवाक, लकड़ी से जो मिसवाक करते हैं, मिसवाक करना सुन्नत है, वैसे ही रोजे में भी मसनून है। चाहे मिसवाक खुश्क हो या तर, यानी लकड़ी गीली हो या खुश्क हो, और जबाल से पहले करे या बाद में, किसी भी वक्त मकरूह नहीं। हाँ, तो ये थे हमारे सवाल और जवाब का प्रोग्राम। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे स्टूडियो तक आए। अच्छा भाईजान, चलते चलते आला हजरत के चंद शेर सुनना चाहता हूँ आपकी जुबान से। कलाम का नाम है सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली। अच्छा, वो तो नहीं जिसमें आप शायद सामने बैठे हुए थे? हाँ हाँ वही। चलो इंशाल्लाह सुनाएंगे। तो आपको भी मैं आखिर में इन अशार के साथ छोड़े जाता हूँ, और वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों